एक बार एक सांप बड़े से पत्थर के नीचे फंस गया। उसने बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक किसान गुजर रहा था। किसान ने सांप को तड़पते हुए देखा तो उसको दया आ गई। किसान सांप की मदद करने के लिए उसके पास गया और उस पत्थर को हटा दिया। पत्थर हट जाने के बाद सांप ने किसान से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। उसके बाद किसान और सांप दोनों साथ में ही चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद सांप किसान के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने किसान से कहा, मैं तो अब तुझे काटूंगा। सांप को ऐसे बोलता देखकर किसान ने उससे कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। सांप ने कहा, मेरी मदद तो कोई भी कर देता, मुझे तो इंसान का खून चखना है। मैंने बहुत सुना है कि इंसान का खून तो बहुत अच्छा होता है। इस तरह किसान और सांप दोनों बहस करने लगे। जब वे दोनों बहस कर रहे थे तो वहाँ पर एक बाज आया। बाज ने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। वह किसान बाज को सारी बात बताता है कि कैसे उसने सांप की मदद की थी और फिर भी वह उसे काटने के लिए कह रहा है। सांप ने कहा कि इतनी भी कोई बड़ी मदद नहीं की थी, वो तो कोई भी कर देता। दोनों की बात को सुनकर बाज ने कहा कि मुझे फिर से बताओ कि हुआ क्या था। किसान और सांप बाज को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर किसान ने सांप की मदद की थी। सांप बाज को दिखाने के लिए फिर से वहाँ लेट गया और किसान ने फिर से उस पर बड़ा सा पत्थर रख दिया। सांप ने कहा कि देखो बाज भाई, अब इस पत्थर को हटाकर इस किसान ने कौन सा बड़ा काम कर दिया। सांप की बात को सुनकर बाज ने कहा, हाँ, इस किसान ने तो कोई बड़ा काम नहीं किया। दोनों की बात को सुनकर किसान ने कहा, ठीक है, बड़ा काम नहीं किया तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। किसान के जाने के बाद सांप को लगा कि अब बाज उसकी मदद करेगा, लेकिन बाज तो उड़कर उसके पास गया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने एक टुकड़ा लिया और अपने भोजन के लिए लेकर उड़ गया। सांप वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मदद उन्हीं लोगों की करो जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।